हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो इसके 11 लेक्चर में हमने सारे न्यूमेरिकल सारी थ्योरी को अच्छे से डिटेल में जाना है, हर क्वेश्चन देखा है हमने एक्सरसाइज का। आज के लेक्चर में हमें देखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज़ MCQ। MCQ का वीडियो देखने से पहले पूरी थ्योरी अच्छे से पता होना ज़रूरी है, तभी आपको MCQ समझ में आएंगे। तो आज हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे, जेई के, नीट के, CET के और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं जेई नीट के अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ MCQ के, लेकिन आज थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, एकदम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल MCQ को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जेई नीट, MST, CET एंड एक्सरसाइज विथ VM एकेडमी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF इज, और 4 ऑप्शन है। पहला H3O प्लस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली, उसके बाद OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके लिए ये और इसके लिए ये, H3O प्लस एंड H2O F प्लस रिस्पेक्टिवली, OH माइनस एंड H2O F प्लस रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। तो चलो देखते हैं कि H2O का क्या हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे H2O की। तो H2O का डिसोसिएशन जब H2O के साथ ही होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, OH माइनस एंड H3O प्लस। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, ये होता है कॉन्जुगेट बेस। तो पहले का क्या होना चाहिए, OH माइनस। तो ये दो ऑप्शन क्या है, दोनों में से करेक्ट हो सकते हैं। ये दोनों भी क्या है, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड हो चुका है। ओके, सेकंड हमारे पास है HF। उसकी रिएक्शन अगर होती है H2O के साथ तो यहाँ पे फॉर्म होगा F माइनस एंड H3O प्लस। वापस ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है और कॉन्जुगेट बेस कौन है, दिस वन। तो चलो देखो ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे है, OH माइनस एंड F माइनस रिस्पेक्टिवली। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके लिए आपको कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला वीडियो अच्छे से देखना ज़रूरी है। पहले थ्योरी से अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तभी MCQ या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच विल मेक बफर सोल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। ये क्वेश्चन है नीट 2019 का। पहला ऑप्शन है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COH एंड 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH। सेकंड ऑप्शन है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH। थर्ड है 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NaOH। एंड लास्ट वन है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH प्लस 25 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ CH3COH। तो अभी यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ वीक एसिड है। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन कंटेन वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, मतलब वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट क्या होना चाहिए, उसी का सॉल्ट होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे वीक बेस कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में क्या चाहिए, वीक बेस चाहिए और उसका सॉल्ट चाहिए। यहाँ पे क्या है, NaOH है और यहाँ पे CH3COH। NaOH क्या हो गया, फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, बिकॉज इट कंटेन द वीक बेस। और यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा NH4Cl, वो काम करेगा एज अ बफर। तो आंसर कौन सा होगा, द आंसर बी इज़ करेक्ट। तो ऑप्शन बी में क्या है, देखो, हाफ ऑफ वीक बेस NH4OH रिएक्ट विथ हाफ ऑफ द HCl। तो दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है, और क्या फॉर्म करेंगे दोनों मिलके, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HCl प्लस NH4OH, ये दोनों मिला के क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे NH4Cl और उसके साथ फॉर्म होगा H2O। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए,
एक होना चाहिए वीक बेस और उसका क्या होना चाहिए, सॉल्ट फॉर्म होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, फुलफिल होती है। तो क्या होगा, हेंस द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट इज द बफर सॉल्यूशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH of saturated solution of CaOH twice is 9. The solubility product KSP of CaOH twice is. The question कहाँ का है, ये नीट का है 2019 का। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है, पहला 0.25 इंटू 10⁻⁻10, सेकेंड है 0.125 इंटू 10⁻⁻15, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 एंड 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो चलो सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया है वो देखते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है वो भी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें पता है pH दिया है, कितना है 9। क्या हम pOH फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, pH प्लस pOH इज इक्वल टू क्या होगा, 14 होगा। तो pOH क्या होगा आपका 14 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 5। ओके, तो pH 5 है, इसका मीनिंग क्या है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो जब ऐसी राउंड फिगर होती है तो 1 इंटू 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेट करके देखोगे तो भी यही आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻5 मोलर होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, pOH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pOH की वैल्यू 5 करो, तो फिर क्या करो, शिफ्ट करो, एंटी लॉग निकालो, आंसर ये मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁻5। अभी हमें दिया है, क्या दिया है देखो, हमारे पास दिया हुआ है कि जो है CaOH ट्वाइस, उसका क्या हो रहा है जो सॉलिड में है। तो CaOH ट्वाइस एक सॉलिड सब्सटेंस है, उसका क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो Ca+2 आयन फॉर्म होगा इन एक्वियस कंडीशन, प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन फॉर्म होगा इन एक्वियस कंडीशन। इसे पानी में क्या कर दिया है, डिज़ोल्व कर दिया है। अगर हम इसे यस कहेंगे, यस मतलब सोल्यूबिलिटी, तो इसका क्या होगा, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। अगर इसे यस कहेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, 2s कहेंगे। तो ये जो OH माइनस है मतलब 2s की वैल्यू हमने अभी निकाली, कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁵ इतनी वैल्यू है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैल्यू है इसे हमें डबल नहीं करना है। OH माइनस की एक्चुअल वैल्यू pH से कितनी आ रही है, 1 इंटू 10⁻⁵, मतलब इसमें जितने भी OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है सबकी मिला की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 10⁻⁵, मतलब 2s की वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 10⁻⁵। तो हमें वैल्यू क्या मिली अभी, 2s इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁵। तो s कितना होगा, इसे क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो गई s की वैल्यू, ये क्या होगी, सोल्यूबिलिटी इन मोलर। अभी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, KSP फाइंड आउट करना है। तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca+2, इसका कोएफिशिएंट 1 था तो ⁻1 आएगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, इसका कोएफिशिएंट 2 था तो ⁻2 कितना आएगा, 2 होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू है s और इसकी वैल्यू है 2s, बट इसका क्या होगा, स्क्वायर। ऐसे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा के लिए आप लोगों को याद है या नहीं पता नहीं। तो अभी s की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू एस की वैल्यू ऐड करो, या डायरेक्ट 2s की वैल्यू जो है वो ऐड की तो भी चलेगी। तो 2s की कर रही हूँ मैं यहाँ पे, 1 इंटू 10⁻⁻5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 5 इंटू 10⁻, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो ये 10 प्लस ये कितना होगा 5, तो कितना होगा 15। तो आंसर क्या होगा, 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो देखो अभी हमारे ऑप्शन में है क्या, तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा, डी नंबर पे है 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो आंसर क्या होगा, आंसर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस। द pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaOH ट्वाइस इज़ 9।
तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻⁻15। तो इसे ऐसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ CaF2 KSP दिया है उसका 5.3 इंटू 10⁻11 और इन 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaF विल बी। तो यहाँ पे दो सोल्यूशन का मिक्सचर है, एक है CaF2 और एक है NaF। तो पहला यहाँ पे NaF है और इसमें ही CaF2 भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, इसका अगर डिसोसिएशन होगा तो Na प्लस और F माइनस। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1, ये भी 0.1 होगा और ये भी 0.1 होगा। और यहाँ पे दिया है CaF2 तो Ca प्लस प्लस 2F माइनस। अगर इनिशियल कंडीशन पे हम कहें, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम 0 एज्यूम करें, इसका 0 एज्यूम करें, लेकिन इसका 0 एज्यूम नहीं कर सकते, सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर है तो इसमें 0.1 तो प्रेजेंट ही होगा ना, इसमें से 0 आ जाए इनिशियल में। लेकिन इसने तो रिलीज़ किया है, कितना रिलीज़ किया है 0.1 इसने रिलीज़ किया है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी एक सोल्युबिलिटी में S पकड़ लो तो इसकी कितनी होगी 2S, इसकी होगी 2S और एक A प्रेजेंट है इसलिए क्या होगा उसका 0.1। तो कॉमन आयन है, ये सारा एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन में अगर मैं इसकी सोल्युबिलिटी S कंसिडर करूँ, इसकी कितनी होनी चाहिए थी 2S होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो इसकी 1S हुई, यहाँ पे 2 कोएफिशिएंट है 2S, बट ये डबल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो प्लस 0.1 कहाँ से आ गया, फ्रॉम द NaF से आ गया। अभी हमें क्या करना है, KSP देखना है, किसके लिए, सेकंड के लिए। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca प्लस प्लस आयन, उसका कोएफिशिएंट 1 है तो 10 क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F और इसका क्या होगा माइनस आयन, तो इसका क्या है 2 है तो रेज़ टू 2 होगा। चलो दोनों के वैल्यू पुट करते हैं। दोनों के वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे होगा S सोल्युबिलिटी, यहाँ पे होगा 2S प्लस 0.1, बट कॉमन आयन की वजह से क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो ये 2S निग्लिजिबल होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं 0.1 ही कंसिडर कर सकते हैं इसे। तो क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी होगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S इंटू 0.1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2S है, 2S कौन रिलीज़ कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पे भी फ्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी फ्लोरीन प्रेजेंट है तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वापस क्या है CaF2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, निग्लिजिबल है, उसे हम नहीं पकड़े तो भी चलेगा। तो ये कितना होगा 0.1। तो अभी हमारे पास है क्या क्या है, देखो KSP इज इक्वल टू हमारे पास दिस, हमें क्या करनी है सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी। तो क्या होगी, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP अपॉन 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा 0.1 स्क्वायर। KSP हमें पता है कितना है, KSP दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, ये है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइड बाय 0.1 स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर। तो क्या होगी सोल्युबिलिटी कितनी होगी 5.3 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर। कहाँ पे दिया है, क्या ऐसा ऑप्शन, यस ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके लिए आपको सोल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट की जो है कंसेप्ट वो क्या है आपकी क्लियर होना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन था नीट ओडिशा 2019, हमारे यहाँ का नहीं, महाराष्ट्र का, उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन, विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ये क्वेश्चन है नीट ओडिशा 2019 का ही। पहला ऑप्शन है HSO4 माइनस, दूसरा है HCO3 माइनस, तीसरा है NH3 एंड फोर्थ वन इज HCl। तो इनमें से कौन एक्ट नहीं होता है, कैन नॉट पूछा है उन्होंने। जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों भी क्या है, बन नहीं सकता। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताई थी। तो क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होता है वो होता है क्या होगा, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन को हम H+ कहते हैं, तो H+ डोनर होना चाहिए वो, एंड
जो बेस होगा ब्रॉन्स्टेड बेस वो क्या होना चाहिए, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब H+ को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ओके, तो चलो इनमें से देखते हैं कौन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। अगर HSO4 माइनस है, अगर ये प्रोटॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, SO4 माइनस माइनस। और अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ओके, दूसरा है HCO3 माइनस। अगर ये प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये बन जाएगा CO3 माइनस माइनस। और अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो बन जाएगा H2CO3 सॉरी। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बन रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी बन रहा है। नेक्स्ट है NH3। अगर ये प्रोटॉन को डोनेट करता है तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस। और अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस। तो ये भी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अभी हम देखते हैं HCl के लिए। अगर ये HCl प्रोटॉन डोनेट करता है तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस। और अगर एक्सेप्ट करता है तो H2Cl प्लस, ऐसा कोई बन ही नहीं सकता। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता, इसीलिए आंसर क्या होगा, आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कि जो HCl है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों नहीं बन सकता, सिर्फ एसिड बन सकता है, बेस बनने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। तो क्या होगा, अमॉन्ग गिवन ऑप्शन ओनली HCl कैन नॉट एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। एसिड है वो लेकिन बेस नहीं। हम यहाँ पे क्या पूछा गया है, बहुत पूछा गया है, दोनों भी होना चाहिए, एसिड एज वेल एज बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH एक्वियस का है सोल्यूशन विल बी, और ऑप्शन है 9, 7.01, 2 एंड 12। ये क्वेश्चन भी है नीट उड़ीसा 2019 का। तो चलो क्या दिया है यहाँ पे, दिया है मतलब क्या दिया है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना दिया है, 0.01 मोलर। हमें क्या निकालना है, pH निकालना है। तो pH निकालने के लिए फॉर्मूला है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो पहले हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना है, 0.01, या इसे 1 × 10⁻² लिख लो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, अभी माइनस ऑफ -2 और यहाँ पे हो जाएगा log टू द बेस 10 ऑफ 1। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना होगा, 2। तो आपका pH कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, pH प्लस 2 इज इक्वल टू 14। तो आपका pH कितना होगा, 14 माइनस 2। तो आंसर क्या होगा, 12। ऑप्शन में 12 है क्या, यस, ऑप्शन में 12 है, डी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE मेन 2019। इफ सोल्युबिलिटी ऑफ Zr3PO44 इज डिनोटेड बाय KSP and its molar solubility is denoted by capital S, then which of following relation between KSP and S is correct? These relations are given. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने देखा था कि रिलेशन बिटवीन KSP एंड S इज डिनोटेड लाइक दिस। यहाँ पे हमें X और Y को क्या करना है, एज्यूम करना है एज अ कोएफिशिएंट ऑफ द आयन। तो इस कोएफिशिएंट को X एज्यूम करना है और इस कोएफिशिएंट को Y एज्यूम करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये रिलेशन हमने एक आइडियल फार्मूले से क्या किया था, डिराइव किया था। तो यहाँ पे है Zr3PO4, इसका डिसोसिएशन होगा 3Zr4 प्लस और प्लस 4SO4 3 माइनस। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे फार्मूला में हमें x को कंसिडर करना है 3 और y को कंसिडर करना है 4। तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, KSP इज इक्वल टू x मतलब 3 3 क्योंकि x है, 4 y s x प्लस वाई, सो 3 + 4। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 3 का क्यूब होगा 27, 4 होता है 256 एंड s 3 + 4 कितना होगा 7,
मतलब ये कितना आएगा, ये आ रहा है, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 6912 इंटू 10⁻⁻7, एस इंटू 10⁻7, s⁻7 नॉट 10⁻, सॉरी। तो अभी क्या है, s⁻7 इज इक्वल टू क्या होगा, KSP/6912। तो इस साइड चला जाएगा। तो अगर मुझे s निकालना है तो इसको रेस टू 7 है, तो क्या करना होगा, ये जो होगा KSP/6912 रेस टू क्या हो जाएगा, 1/7। तो चलो ये ऑप्शन कहीं है क्या, s इज इक्वल टू KSP/6912 इंटू 10⁻1/7। यस, द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। तो आप इसके लिए आपको ये रिलेशन पता होना ज़रूरी था। तो इतने न्यूमेरिकल थे, सॉरी इतने एमसीक्यू थे जो अभी तक आए थे नीट जेई में। चलो कुछ एडिशनल भी देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ZnH2O4+2 इज। कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या होगा, इसमें से क्या होगा, H+ आयन क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जिंक H2O4 था, अभी 3 रहेंगे, और एक जो बाकी था H2O, उसमें से एक H निकल जाएगा, इसलिए क्या होगा, रेस टू माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है C वाला क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस। तो नीचे में से कौन सा ऐसा होगा जो एक्ट होगा एज लेविस बेस, तो कौन होगा यहाँ पे, PF3। नेक्स्ट है, एसिडिटी ऑफ BF3 कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। जो एसिडिटी है BF3 की, वो कौन से बेसिस पे क्या की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है, नीचे दी गई। तो यहाँ पे लेविस जो कंसेप्ट है वो क्या करती है, BF3 की एसिडिटी को एक्सप्लेन करती है। थ्योरी अच्छे से देख लो, फिर क्या MCQ ईजी लगेंगे, तो थ्योरी लर्न करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का है, फॉर pH इज द मोर देन 7 इन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी। अगर pH 7 से ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस दैन 10⁻⁻7। नेक्स्ट है, द pH ऑफ 10⁻⁻4 मोलर KOH सोल्यूशन विल बी। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर ऑफ HCl इज, अगर कैलकुलेट करोगे तो 8 आएगा, लेकिन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका pH कभी 8 नहीं हो सकता, इट ऑलवेज लेस दैन 7। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, लेस दैन 7। ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द pH ऑफ मिलीमोलर। अभी मिलीमोलर क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है, मिलीमोलर सोल्यूशन ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ 20% डिसोसिएटेड। तो इसे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा कि एक सोल्यूशन दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, NH4OH का, जो 20% उसका डिसोसिएशन होता है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है, मिलीमोलर दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका pH। तो पहले 6 का एक बार देख लो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया है। 10⁻⁸ मोलर इंडिकेट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो H+ वाटर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ओके, H+ ऑफ वाटर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो डिसोसिएशन क्या होगा, सप्रेस्ड होगा ड्यू टू कॉमन आयन। कॉमन आयन क्या, HCl में से H+ और H2O वाटर में से H+। तो क्या है, कॉमन आयन से क्या होगा, या इफेक्ट होगा। सो द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कभी भी 10⁻⁻7 नहीं हो सकता, इट इज़ ऑलवेज लेस दैन 10⁻⁻7, तभी pH क्या होगा, मेंटेन होगा। तो वाटर का डिसोसिएशन ऐसे होगा, तो 10⁻⁸ प्लस यहाँ पे क्या कर दिया है, अल्फ़ा ऐड कर दिया, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन था H+ का प्लस अल्फ़ा, और इसका कितना होगा, अल्फ़ा। तो KW क्या हो जाएगा, KW हो जाएगा 10⁻⁸ प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा स्क्वेयर इंटू अल्फ़ा 10⁻⁸ माइनस 10⁻14, क्योंकि KW की वैल्यू 10⁻14 है, 0। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आता है, 6.9788। तो pH क्या है, लेस दैन 7। या फिर हमेशा याद रखना है, अगर एसिड होगा तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एसिड है तो अगर वहाँ पे ऑप्शन में है लेस दैन 7, तो लेस दैन 7 लिखना है। अगर बेस है और बेस का कभी कभी आपको आ रहा है 6 और ऑप्शन में है मोर दैन 7, तो आप क्या लिखोगे, मोर दैन 7।
7 का क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है 1 मिलीमोलर, सो 10⁻³ मोलर हो गया। फॉर्मिक एसिड क्या होगा C इंटू अल्फ़ा, तो C 10⁻³ अल्फ़ा क्या है 20% है, मतलब 20/100, तो परसेंट अल्फ़ा दिया है वहाँ पे, वो कितना है 20%, तो यहाँ पे होगा 20/100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁴। ये क्या है OH। अभी इस OH को यूज़ करके हम क्या निकालेंगे POH। तो फॉर्मूला में क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट की। अभी POH कितना, देखो POH कितना होगा 3.699, फिर pH प्लस POH का वैल्यू फार्मूला यूज़ करेंगे और pH निकालेंगे, कितना होगा 14 माइनस 3.699, तो pH होगा 10.301। इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने जो सेशन लिया था न्यूमेरिकल सॉल्विंग का एक्सरसाइज के, उसमें लिया है ऐसा, तो आंसर होगा 10.301। चलो ऑप्शन में देखते। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी बेसिक, इनमें से किसका एक्वेस सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है NH4Cl, उसके बाद FeCl3, CuSO4, CH3COONA। अभी क्या करना है, इन सब की रिएक्शन किसके साथ करनी है H2O के साथ करनी है। ओके, तो इसमें से किसका सॉल्यूशन क्या होगा बेसिक होगा, तो इसमें से बेसिक सॉल्यूशन होगा इसका CH3COONA, क्योंकि ये वाटर में जाके क्या फॉर्म करेगा CH3CO माइनस Na+, तो Na+ और OH माइनस वाटर में से क्या होंगे रिएक्ट होंगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा NaOH का, और हमें पता है NaOH क्या होता है बेसिक होता है। ओके, यहाँ पे NaCl फॉर्म करेगा, यहाँ पे NaSO4 फॉर्म करेगा, यहाँ पे भी NaCl फॉर्म करेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या फॉर्म कर सकता है NaOH, तो ये क्या होगा बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव्स द हाईएस्ट pH इन वाटर, नीचे दिए गए में से कौन सबसे ज़्यादा pH देगा वाटर में, तो इसका आंसर है C, KCl, NaCl, Na2CO3 और CuSO4। इसके पास भी कितने आयन है, 2 ही है, 1 K और 1 Cl, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास कितने आयन है 2 Na+ एंड 1 CO3, मतलब टोटल 3 आयन है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा हाईएस्ट pH देगा ये वाटर में। नेक्स्ट है 10 नंबर, विच ऑफ फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव pH वैल्यू इक्वल टू 1, तो नीचे गए किसकी pH वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1 होगी, तो ये दिए हुए पहला है 50 ml ऑफ द 0.1 मोलर HCl एंड 50 ml ऑफ द 0.1 मोलर NaOH, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। देन 60 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 40 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NaOH। नेक्स्ट है 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड 80 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NaOH। नेक्स्ट है 75 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl एंड 25 ml ऑफ 0.2 मोलर ऑफ NaOH। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए वीक बेस होना चाहिए और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो किस में प्रेजेंट है, आई थिंक ये CH3COOH एंड CH3COONA इन वाटर, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं बफर सॉल्यूशन फॉर्म कर सकते। नेक्स्ट है ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़ द हाईएस्ट बफर्ड एज pH ऑफ, कितना होता है ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन ब्लड भी एक बफर है, तो उसका कितना होगा 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन प्रिपरेशन आर स्टेबलाइज बाय एडिशन ऑफ डैश डैश बफर सोल्यूशन, जो पेनिसिलिन है उसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, a buffer solution containing 0.1 molar of acetic acid and 0.1 molar of the sodium acetate, what will be pH if pKa of acetic acid is 4.75। तो अभी हमें क्या दिया है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है pH फाइंड आउट करना है, और क्या दिया है pKa भी दिया है, कितना है 4.75।
तो इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा pH इज इक्वल टू pKa माइनस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस। तो pKa हमें पता है कितना दिया है, pKa 4.75 log प्लस log 10 ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और इसका भी है 0.1, 0.1 कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा 1। सो log 1 होता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 4.75। तो जितना pKa है उतना ही क्या होगा, चाहिए तो आप लोग कैलकुलेट करो। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे एसिटिक एसिड को क्या यूज़ करोगे, एज ए एसिड यूज़ करोगे, और सोडियम एसीटेट को सॉल्ट, दोनों का सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। log 1 की वैल्यू 1 होती है, सो pH और pKa की वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी, 4.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, व्हाट इज़ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ BaSO4 इन प्योर वाटर। S इज़ द मोलर सोल्युबिलिटी। तो BaSO4 की कितनी होगी हमें कैलकुलेट करनी है, KSP कितनी होगी। तो अभी जो फार्मूला हमने यूज़ किया था वही हमें वापस यूज़ करना है। क्या फार्मूला यूज़ किया था हमने, तो देखो हमने फार्मूला यूज़ किया था जो जेई का क्वेश्चन सॉल्व किया था, KSP इज इक्वल टू x रेस टू x, y रेस टू y और s रेस टू x प्लस वाई। अभी BaSO4 का डिसोसिएशन कैसे होगा, Ba प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, मतलब x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू भी, दोनों भी एक एक ही आयन क्या कर रहे, जनरेट कर रहे हैं। अगर वैल्यू पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, y भी 1 है और उसके रेस टू भी 1 है, तो 1 रेस टू 1 क्या होगा, अगेन 1, और s रेस टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, s रेस टू 2, मतलब KSP की वैल्यू क्या होगी, s रेस टू 2। चाहे तो फिर से आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ व्हाट इज़ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन प्योर वाटर। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CaSO4। तो चलो कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ट्वाइस इज़ द फार्मूला। डिसोसिएशन होगा 3Ca++ और 2SO4 माइनस माइनस आयन फॉर्म होंगे, सॉरी PO4 है यहाँ पे, PO4 माइनस 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 आयन फॉर्म होंगे। तो x की वैल्यू 3 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, y की वैल्यू 2 है। हमारे पास फॉर्मूला है KSP x रेस टू x, y रेस टू y, s रेस टू x प्लस y। ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है। तो x की वैल्यू 3 रेस टू 3, y की वैल्यू 2, 2 रेस टू 2, s रेस टू 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर होगा 27, क्यूब होगा 27, 2 का स्क्वायर होगा 4, s रेस टू 3 प्लस 2 कितने होंगे 5, और यहाँ पे आंसर होगा 108 s रेस टू 5। अभी हमें देखना है कि हमारे पास दिए हुए में ऐसा ऑप्शन है क्या, तो चलो देखते हैं। तो ऑप्शन है 1 इज़ करेक्ट, 108 s रेस टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, स्पेरिंगली मतलब जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता, AX is 5.2 into 10 raised to minus 13, its solubility in mole dm cube is। तो ये क्या है, दी है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है KSP ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। हमें क्या करनी है, इसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है, S फाइंड आउट करना है। तो इसे भी हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AX, जिसका डिसोसिएशन ऐसे होगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1 मतलब 1, और s रेस टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, 1 इंटू s रेस टू 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो हमें क्या करनी है, हमें s फाइंड आउट करना है, सोल्युबिलिटी ये दिया हुआ है। सो s स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा KSP, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है KSP हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ KSP की वैल्यू दी है 5.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 13। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, -14 कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 0.52 इंटू 10 रेस टू माइनस 14, तो 10 रेस टू माइनस 7 क्या होगा, बाहर निकल आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 0.52 का, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये 52 होगा अगर क्या करना है 10 रेस टू माइनस 14। तो
14 बाहर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट के 10⁻⁻7 और 52 का रूट आता है 7.211। तो हमें देखना है ये ऑप्शन कहीं पे है क्या, 7.21 इंटू 10⁻⁻7। तो चलो देखते हैं, तो है ऑप्शन, तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए, 17 नंबर के लिए। नेक्स्ट 18 नंबर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Ag2C2O4 इज, क्या दिया है, 2.2 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 इज, तो अभी क्या करना है, उसी सेम वे से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अभी क्या दिया है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन का, ओके। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP फाइंड आउट करना है। तो KSP फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा फार्मूला, चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं, Ag2C2O4 इसका डिसोसिएशन होगा 2Ag प्लस C2O4 2 माइनस। अभी उन्होंने Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है फॉर होल सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे इसके 2 मोल है, 2 मोल के लिए कितना होगा, 2.2 इंटू 10⁻⁻4 है यहाँ पे, हाँ 10⁻⁻4। तो इसके 2 मोल के लिए अगर 2.2 इंटू 10⁻⁻4 है तो इसके 1 मोल के लिए कितना होगा, 1/2 2.2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 2 मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 2.2 इंटू, मतलब ये होगा 1.1 इंटू 10⁻⁻4 होगा। ये 2 मोल है तो इतना है, 1 मोल के लिए इतना होगा। हमें फाइंड आउट करना है KSP, तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, तो इसका स्क्वायर है, और Q यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर चला जाता है, C2O4 2 माइनस, तो इसका मल्टीप्लाई हुआ है ना तो रेज़ टू 1 ही आएगा। तो चलो अभी इसे कैलकुलेट करते हैं, 2.2 इंटू 10⁻⁻4 इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो देखो अभी क्या है, 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1.1 और 4 2 ज़ा 8 और उसमें फिर से 4 ऐड करने तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻12। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻12। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा इसका, 5.3 इंटू 10⁻⁻12। चलो ऑप्शन है क्या देखना है हमें। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 5.3 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका आंसर ये होगा। लास्ट क्वेश्चन, सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज लीस्ट इन, लीस्ट मतलब सबसे कम किस में होगी। तो सोल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मिनिमम इन द सोल्यूशन विच गिव्स मैक्सिमम Cl माइनस आयन टू कीप द, जो होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का उसे कांस्टेंट रखने के लिए क्या होंगे, जिसके पास ज़्यादा Cl माइनस आयन होंगे वो क्या करेगा, इसकी सोल्युबिलिटी को कम रखेगा बाय कॉमन आयन इफेक्ट। तो अभी देखो इसके पास 2 Cl माइनस है, इसके पास 1 Cl माइनस है, वाटर के पास तो एक भी नहीं है, और इसके पास कितने 3 Cl माइनस है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा Cl माइनस वो AgCl की सोल्युबिलिटी को क्या करेगा, कांस्टेंट मतलब मिनिमम रखेगा। तो आंसर होगा 0.1 मोलर AlCl3। तो इतने MCQ थे बच्चों, मैंने सारे कवर कर लिए। चल तो आज के लिए इतना ही था, पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।